So, good morning, everyone. Today is 23rd Feb 2025. It's a Sunday, and welcome back to the Telegram Live class. I'm your host, Dr. Mohan, and this audio podcast is brought to you by www.dentalexams.in in association with Dental Practice Manager. Okay, तो जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट अ वीक हो गया है applications start होके and 10th March is probably the last date. So whatever the thing is that even before like starting your preparation or filling your form, the thing is that आपको थोड़ा सा ज़्यादा यानी मुझे भी आई एम ऑल्सो दैट आपको मैं भी रहूँगा इंक्लूडेड तो थोड़ा सा फोकस तो ज़्यादा ही रखना है स्पेशली इट्स हेल्थ पर बिकॉज इट्स गेटिंग हॉटर एंड हॉटर समर आ रहा है तो इनटू वरी बाकी प्रिपरेशन तो चलती रहती है सिंपली बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ है कि आप प्रॉपर हेल्थ अगर मेंटेन करोगे तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग हमने वॉकिंग ट्रैक विद इन 5 मिनट्स प्रॉबेबली या उससे ज्यादा 10 मिनट लग सकते हैं तो जस्ट bear the pain of traveling with me. I know, but the thing is that कि जहाँ पे मैं जाता हूँ वॉक करने अर्ली मॉर्निंग काफी अच्छा एनवायरनमेंट होता है फिजिकल एक्सरसाइज नॉट जस्ट लाइक हेल्प यू और द फिजिकल वेल बीइंग बट मेंटल जो स्टेट होती है आपकी also improves that. Yes, different location, different situations में आप घूमते होगे तो वो ज्यादा बेहतर है एक ही जगह पे रूटीनली आप अगर फॉलो करें तो आफ्टर सम टाइम इट विल श्योरली बी अगेन द सेम थिंग बट लेट इट बी चलते रहता है वो भी basically। और जैसे मैंने कहा कि डेली डायमंड्स एमसीक्यू कल पोस्ट करे गए थे 12 बजे तक आज भी हो जाएंगे 9 बजे तक ऑन द सेम टॉपिक हमने एक टेलीग्राम लाइव क्लास और यूट्यूब लाइव में कवर किया था एंड द इंटरेस्टिंग केस आई जस्ट लाइक वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू रिसेंटली जैसे मैं यूट्यूब लाइव करते रहता था करता हूँ एट माई प्लेस आई यूजुअली डोंट डू दैट जैसे मैंने बोला कि डिस्टर्बेंस हो ही जाता है तो एक्चुअली वन ऑफ माई लेट्स से नॉट फ्रेंड नॉट इवन कलीग बट अ वेल नोन पर्सन जो है रेगुलर विजिटर्स होते हैं हमारे क्लिनिक में तो ही जस्ट लाइक showed up with his kid, almost 8 year old. ठीक है तो पहले भी वो आ चुके थे फॉर द सेम इशू शायद म्यूट हो गया था सॉरी फॉर दैट आई जस्ट लाइक चेक दैट तो जैसे मैंने कहा कि द मैन लाइक बॉय वो आए थे कुछ महीनों पहले मैंडिबुलर एंटीरियर्स उनके इरप्ट हो रहे थे ही वाज जस्ट वरीड अबाउट कि वो एक्स्ट्रा टूथ है या सिंपली कुछ अलग चीज है सामने वाले तो दूध के तो वो हिलने तो चाहिए गिरने तो चाहिए ऐसा देयर वाज नथिंग ओवर रिटेन डिसिडियस टीथ होने की वजह से द प्रॉब्लम द बॉय इज एक्चुअली हैविंग तो उसका टंग जो है उसका इम्प्रॉपर पोस्चर हो रहा है ओके तो improper posture of the tongue is there due to the lingually placed mandibular anteriors और काफी बड़े साइज के होते हैं ओके compared to the deciduous so what happens so I was just like explaining him कि चलो over retained है mandibular deciduous incisor they should be removed और उसके बाद में he had also a history of trauma maybe couple of days back the left maxillary सेंट्रल इंसाइजर वो भी डेसिडियस वाला इट वाज ऑलमोस्ट लग्जेटेड बाहर आ चुका है एक्सट्रूडेड भी है एक्सट्रूजन भी दिखा है उसमें तो एक्सट्रैक्शन वाज एडवाइस बट फॉर श्योर आई नो कि लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर परमानेंट वाला इज श्योरली डिस्टर्ब तो वो अच्छी तरह से अलाइन नहीं होने वाला जस्ट बिकॉज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा इज देयर ओके
So we were discussing that thing, and just because like he's very well known, let's say person, and his kid was also, let's say, active. We just having chat, some जैसे चल रहा था. Suddenly I noticed कि maybe last consultation में भी शायद मैंने चेक किया था कि his father told me कि he is having some issues with pronunciation and speech, whether a tongue tie is there or tongue is normal or not, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा था. Okay. So when I started talking with him, okay, with the boy, with the, let's say, kid, so suddenly I just like noticed कि certain words जो है he is not properly pronunciation उसका ठीक तरह से नहीं हो रहा है. Okay. So he may be like he might be in first or second standard, 8 साल की एज है तो ओके, बट एटलीस्ट 12 खड़ी या बेसिक एबीसीडी जो होती है विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन, वो एक्चुअली प्ले स्कूल या नर्सरी में तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट नंबर थोड़े से तो, नॉट एवरी लेटर और अल्फाबेट, ठीक है, वो तो एक्चुअली ठीक ठाक से पढ़ना चाहिए था. बट द बॉय वाज हैविंग इश्यूज विद दैट. ओके. तो फिर मैंने थोड़ा सा मुझे यूट्यूब लाइव एक्चुअली पॉज करना पड़ा फॉर दैट, बट ओके, दैट वाज वर्थ वाइल. पॉज करके भी जो डिस्कस किया तो मुझे लगा कि वो इसमें इंक्लूड करना चाहिए. ओके. तो द थिंग वाज दैट कि चलो फिर मैंने धीरे धीरे उससे बात करना स्टार्ट किया. तो he was finding it difficult to differentiate between words like t and t. That was like Marathi. इंग्लिश अभी तक आपने ट्राई नहीं किया. उसको तलवार बोलते आया, तलवार बोला. उसको टमाटर जब बोलता हूं मैं, वो टमाटर बोलता है, टमाटर. Okay, that was like what he was listening. Probably he was trying to replicate, but I was telling t and he was saying t. Okay, so that was the first word. Then I also like moved ahead with other words like मैंने कहा फिर शाला, तो उसने कहा साला. ओके. श को स बोलना. ओके. ट क ट ला त म्हणायचं. ओके. तो अब क्ष नहीं बोलने आना. क्ष श को भी सही बोलना है और श को भी सही बोलना है. तो स्पीच, so growth and development of like gates and jaws and why that apparatus is so much important, huh? Not just like for eating, enjoying something, but अगर ये चीज कंटिन्यू रही, फॉर श्योर, लाइक मुझे पता है कि जब छोटे बच्चे का दोस्त अगर कोई तोतला हो या उसको स्पीच में इश्यू हो, तो सिंपली उसके साथ ज्यादा टाइम खेलने से, बात करने से, अच्छे वाला जो लड़का है उसको एज सच कोई इश्यू नहीं है, बट ही विल ट्राई टू जस्ट लाइक रेप्लिकेट दो साउंड, तो वो भी वैसा ही बोलेगा. तो पेरेंट को मैंने साइलेंटली बोला कि यू शुड जस्ट लाइक चेक आउट whether his friends are having the same issues or not, or who is actually having major problem. So that should be actually consulted to the audiologist, speech therapist, so that issues that are we are just like noticing that should be resolved as early as possible. Okay. तो वो वर्ड्स मैंने देखे. फिर बाद में भी ट्राई तवा, नॉट तवा एक्चुअली, रवा. तो ही सेइंग लवा, तो र को वो ल बोल रहा है. ओके. तलवार बोला, तलवार ल बोलेगा वो, तलवार नहीं. तो मैंने बस एज सच नोट डाउन किए दोज वर्ड्स, अल्फाबेट्स. आई गॉट समथिंग. मेरे पास मराठी की एक मैगजीन थी और एक इंग्लिश मैगजीन थी, तो आई जस्ट लाइक गिव दोज थिंग्स टू हिम. The boy, I just like asked boy, start reading. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा उसको क्लोजली लिसन करना चाहता था, एबल टू लिसन इट प्रॉपरली, और उसका रीडिंग भी शायद वैसा ही मुझे पता करना. बट सडनली फादर ऑल्सो जस्ट लाइक वाज क्वाइट शॉक्ड कि why this is happening to his actually boy. उसने कहा कि couple of days back he was just checking out, तो वो जो बोल रहा है वो लिख भी रहा है.
इनिशियली सिर्फ वो तोतरा बोल रहा था, અને टमाटर बोलना इज अ वेरी क्यूट थिंग फॉर सम टाइम, बट जब आप मराठी का पेपर लिखोगे और उसमें आपको टमाटर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे ना। स्टिल ही नोज कि ट इज डिफरेंट एंड त इज डिफरेंट, राइटिंग में तो डिफरेंट दिख रहा है ना उसको, त कैसे लिखा जाता है, ट कैसे लिखा जाता है, बट स्टिल पहले वो उसके माइंड ने एसोसिएट किया कि ऐसा है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला तो भी ठीक है, एज सच देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट जब मार्क्स मराठी के लैंग्वेज के आ जाते हैं, ठीक है, उसमें टीचर ऑब्वियसली ट ला त लिहिलं तर चुकीचंच होणार ना बोलताना वागामध्ये पण, ऍक्च्युअली तो असा क्वेश्चन तो दैट वाज द बेसिक थिंग इन लाइक पीरियोडोंटिक्स का जो कंसल्टेशन होता है, इसके लिए मुझे काफी अच्छा लगता है। उसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है फॉर श्योर, बट उसमें से जो चीज निकल के आती है, आई जस्ट लाइक थॉट फॉर लेट्स से 6-8 hours की I had a very good parenting, okay. तो resources or maybe some things like अच्छी खासी आपके हिसाब से नहीं थी, नॉट इवन द स्कूल्स। तो उसको मैंने एक्चुअली स्कूल का नाम भी लिखने को कहा उसके, तो उसने जो लिखा वो पूरा का पूरा गलत ही लिखा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एंड द थिंग इज दैट आई वाज जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी। अब मैं बाइक भी मैंने रोक दिया, तो अब थोड़ा सा साइलेंट हो जाएगा, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि वो पीड़ों की कंसल्टेशंस मुझे इसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नॉट एवरी टाइम की पेमेंट उसमें अच्छा तरह से निकल के आता ही है, क्योंकि यूजुअली जो पेरेंट्स होते हैं दे आर जस्ट चलो बाहर घूमने चल रहे हैं तो इसको एक बार दिखा के लेते हैं। तो ऐसा जो सॉरी फंड्स और बजट भी बच्चों के लिए शायद फैमिलीज नहीं निकाल पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे पता है कि सीरियसली नहीं होती। यस, फॉर शॉपिंग अगर कुछ खाने पीने को लेके जाते तो उसके लिए रहता है वो बजट वैलेट में, तो बस इसके लिए नहीं रहता क्योंकि सीरियस नहीं होते, ठीक है। बट स्टिल फादर गॉट द एग्जैक्ट, ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू जस्ट लाइक चेक आउट। तर मला असं वाटतं की बालवाडी, नर्सरी, केजी, किंडर गार्डन जो भी कुछ चीजें हैं वो तो हमारे टाइम पे जैसे थी भी नहीं, ओके। सिंपली इट वाज सेड कि बालवाड़ी का है तो ठीक है। बट मुझे अभी भी पता है कि वहां पे थोड़ा सा चीज हो जाती कि चलो एसोसिएशन जो होता है पीएस से के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, वो बढ़ता है, लैंग्वेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसमें। अगर टीथ अच्छे हैं आपके, स्माइल अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस सभी फ्रेंड्स अच्छे होते हैं बचपन में, बट बोलने वाले जो होते हैं वो उस टाइम पे लेट से कुछ ऐसे बुक्स भी नहीं थी, बट सिंपली पोएम्स थी छोटी छोटी। अभी भी जैसा है वो बाबा बाबा ब्लैक शीप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जिसमें इवन लाइक उसको पता नहीं है रीड करना, ठीक है। तो ये एज अ लाइक मदर शायद वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फादर इज ऑलवेज बिजी, आई नो। वो चीज होती है, तो मदर कैन जस्ट लाइक टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। And if it's like your kid, so you should be like, you should in the sense even like every mother should be actually very keen, very interested in what her kid or her daughter is actually saying। और यूट्यूब फेसबुक ऐसे उस टाइम पे चीजें भी नहीं थी ना, तो दैट वाज द बेस्ट पेरेंटिंग उस टाइम की। अभी तो फीस एक लाख 1.5 लाख की फीस है, एंड पब्लिक स्कूल्स आर देयर, अच्छे खासे ज्यादा एजुकेटेड टीचर्स भी है अवेलेबल, बट स्टिल द थिंग इज दैट कि किड्स आर हैविंग नॉट ओनली जस्ट लाइक डेंटल इश्यूज, oral issues, but they are also having issues with their learning, okay। So the basic problem I just like feel in these things कि वो एक चीज होती है, okay। तो वी विल बी स्टार्टिंग, कुछ जल्दी स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि आधा घंटा 15 मिनट इस पे बात कर सकते हैं, एंड स्क्रिप्ट जो रेडी की है हमने, वी विल बी एक्चुअली जस्ट स्टार्टिंग दैट। And just because it's like a super kid, weekends pe we do have free dental checkups for kids to check out these problems, not just like orthodontic, cavity, gingivitis,
but even speech problem also. So he is a super kid, sure, for sure. He has some different superpowers. वो ज्यादा बात करता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है, पर्टिकुलरली ही थिंक्स फास्ट. तो वो एक अच्छी चीज है कि जो मुझे अच्छी लगी उसके कन्वर्सेशन में, कि वो ही वॉज नॉट साइलेंट, he was not, let's say, very anxious to visit dental clinics, because his father did a very good thing. Couple of months back, he just like was there. Even before that, maybe he was having deciduous teeth, but he is not brushing well. तो उसके yellow teeth के लिए भी उनको visit किया था. तो I met the guy, actually boy, for the fourth time. So that is the reason he was so let's say कि उसका रैप मेरे साथ अच्छा था. तो पीड़ो में वो जो पीरियोडोंटिक ट्रायंगल होता है, पेरेंट, डेंटिस्ट और किड यानी पेशेंट. तो व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि रेगुलर विजिट्स, दैट इज द पर्पस ऑफ अवर सुपर किड्स, कि सैटरडे संडेज को पेरेंट्स, इवन दे आर लाइक वर्किंग, दे हैव सम टाइम to bring their child to the dentist, so that issues, if they are there, they can be just like addressed. तो वो एक चीज थी. एंड if you are interested in like इन दीज कैंपेन्स, तो आप आपका क्लिनिक, आपका नाम रजिस्टर कर सकते हो एट योर प्लेस. आपके जगह पे आपको लेट से वो ये जो इश्यूज है वो एड्रेस करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम हम प्रोवाइड कर देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन. तो वो एक चीज है. सो डू फॉलो दैट एज वेल. सुपर किड्स है, नॉट जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. जैसे हेल्थ का डेफिनेशन ही एक्चुअली कम्युनिटी से, इट्स इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, और उसके साथ में सोशल भी ऐड किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. दैट इज द कंप्लीट हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकल. So the treatment plan was, let's say, advised, and hopefully उसके शायद फिर मैं क्लिनिकली चेक करने को गया तो मैंडिबुलर डेसिडियस इंसाइजर्स दे आर मोबाइल, बट जो लिंगुअली प्लेस्ड है उसके लिए स्पेस कम है. एंड लैटरल इंसाइजर्स दे आर ऑल्सो मोबाइल, बट शायद मुझे लगता है कि दो डेसिडियस इंसाइजर्स मैंडिबुलर निकालने के बाद में भी द गाय विल श्योरली हैव प्रॉब्लम. तो शायद चारों इंसाइजर्स निकाल दिए जाए तो जो मैंडिबुलर एंटीरियर्स है, लोअर मैंडिबुलर, ठीक है, लोअर वाले, तो दे विल बी प्लेस्ड एक्चुअली एंटीरियरली, टंग से हो जाएगा वो. ओके, एज सच देयर विल बी नो नीड फॉर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स. और ऑब्वियसली जो पहले इरप्ट हुए तो वो पहले पोजीशन पे आ गए, तो लैटरल इंसाइजर्स विल बी आल्सो, लेट्स से, प्रॉपर्ली पोजीशन हो जाएंगे वो. लेटर ऑन जो सीरियल एक्सट्रैक्शन टाइप का चीज होता है पीड़ो में, तो दैट इज ऑल्सो अवर थॉट कि चलो उसको भी देख लेते हैं. एंड केरी स्टेटस कम था उसका, ज्यादा नहीं था, कुछ कैविटीज नहीं थी, बट दैट वाज द थिंग. लेट मी चेक कितना टाइम हुआ है. ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज्यादा हो चुका होगा. सो बुक्स दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसा मैं कहता हूँ कि अब मैंने उसको एक छोटा सा, वो टिंकल स्टार का एक कॉमिक्स आता है छोटा सा, इंग्लिश वाला, ठीक है, तो ही स्टडिंग इन इंग्लिश स्टैंडर्ड. तो मे भी मुझे लगा कि वो इश्यू होगा कि मराठी ज्यादा उसको अच्छी तरह से नहीं आती, बट इंग्लिश, बट द बॉय इज ऑल्सो हैविंग इश्यूज विद सम वर्ड्स, इंग्लिश के भी वर्ड्स है, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स वर्ड तो वो पढ़ ही नहीं पाता सिंपली, या यस, अल्फाबेट्स वो पहले पढ़ लेता है, एंड आफ्टर दैट ही एक्चुअली गेस कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, बट ही इज गेटिंग दैट रॉन्ग एज वेल. तो वो एक चीज है कि नॉट जस्ट लाइक लर्निंग, बट रीडिंग और जो स्पीच है उसके लिए ये सब चीजें कितना ध्यान देना पड़ता है. जस्ट लाइक टोल्ड द फादर कि उसको एटलीस्ट कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा, और टू हैव स्टेबल, लेट्स से करेक्ट वाली स्पीच उसको लाने में काफी टाइम लगता है. तो आई रेफर्ड हिम टू द DEIC सेंटर, जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स होता है स्पेशली किड्स के लिए. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज.
तो वो बैकग्राउंड नॉइज चले गया, अभी थोड़ा सा रहता है कभी भी। तो उसके बारे में भी हम दिन भर डिस्कस करेंगे अबाउट पीडो, बट मुझे लगता है डे 5 से हमने कुछ लाइव नहीं किया है, तो दिस विल बी द टेलीग्राम लाइव क्लास। वेलकम। तो उसका टॉपिक है मेटल पॉइजनिंग एंड द ओरल मैनिफेस्टेशन। ओके, so metal poisoning occurs due to the exposure to the toxic metals such as lead, mercury, arsenic and cadmium. Okay, and chronic or even acute exposures can lead to the systemic and oral health issues. So these are some common metal poisonings and their oral manifestations. Okay, so first of all is like lead poisoning, also known as plumbism. So what are the sources of lead poisoning? So contaminated water और इवन लीड बेस्ड पेंट्स जो होते हैं एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स एंड बैटरीज एज वेल। ठीक है, एंड व्हाट इज द ओरल मैनिफेस्टेशन? सो बर्टोनियंस लाइन, अ ब्लूइश पर्पल line along the gingival margin due to the lead deposition that occurs. And second thing is metallic taste is there in the mouth. And third one is increased tooth decay and delayed tooth eruption in children. Okay. And lead poisoning से और एक चीज होती है xerostomia, that is dry mouth, and excessive salivation is also there. तो MCQ ask like किया जाता है, पूछा जाता है बर्टोनियंस लाइन, तो लीड इज द कॉज। देन सेकंड इज मर्क्यूरी पॉइजनिंग, तो मीना माता से एमसीक्यू आता है। सो सोर्सेज ऑफ द मर्क्यूरी पॉइजनिंग, फिश कंजम्पशन, डेंटल अमालगम्स एज वेल, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, थर्मामीटर्स एंड इवन स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती है, उसमें भी मर्क्यूरी पाया जाता है। एंड ओरल मैनिफेस्टेशन होते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग के, मेटालिक टेस्ट इज देयर विथ एक्सेसिव सलावेशन, painful ulcerations are there like stomatitis is also present, and gingival inflammation and bleeding also there, and blue gray discoloration of the oral mucosa। ठीक है, तो मर्क्यूरी में ओरल म्यूकोजा है वो डिस्कलर्ड होता है, और लाइन जो होती है बर्टोनियंस along the gingival margin वो होती है लीड से। ओके, दैट्स द डिफरेंस। एंड आल्सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं लाइक ट्रिमर्स होते हैं अफेक्टिंग ओरल फंक्शंस एज वेल। ओके, then third one is arsenic poisoning, contaminated water, pesticides, herbicides and even industrial exposure से भी निकल के आता है। और diffuse melanosis is there, like pigmentation होता है arsenic से, ulceration is there, necrosis is there, excessive salivation and metallic taste is there, वो common ही है। and white striations on mucosa similar to the leukoplakia as well। so arsenic से leukoplakia type की चीज भी oral mucosa में दिखती है। okay, then we have cadmium, येलोइश ब्राउन टूथ डिस्कलरेशन होता है कैडमियम से, नॉट जिंजाइवा और म्यूकोजा। एंड पेरिडेंटल डिसीज इज आल्सो देयर विथ इंक्रीज टूथ मोबिलिटी, दैट इज लाइक ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैडमियम। एंड बर्निंग माउथ सेंसेशन होता है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल कार्सिनोजेनेसिस ड्यू टू द क्रोनिक एक्सपोजर कैडमियम से। ओके, बिस्मथ सोर्स होते हैं ओवर यूज ऑफ बिस्मथ कंटेनिंग मेडिकेशंस या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स होता है। और बिस्मथ लाइन होती है अगेन अ ब्लू ब्लैक लाइन अलोंग द जिंजाइवल मार्जिन। ओके, स्टोमेटाइटिस, डार्क पिगमेंटेशन, वो सब चीज तो होती ही है। कॉपर भी है उसमें, निकेल भी है, और सिल्वर पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज अर्गेरिया। So prolonged use of silver containing medications or even industrial exposure, these are the sources of the silver poisoning. And grayish or bluish discoloration of the oral mucosa is seen in the silver poisoning. तो अर्गेरिया एसोसिएट होता है सिल्वर से, सिल्वर पॉइजनिंग से। तो डे 5 की स्क्रिप्ट है ये। आई वॉज नॉट हैविंग एक्चुअली द टाइम टू एक्चुअली गो थ्रू दिस, तो शायद आज टाइम ज्यादा निकाल पाऊंगा मैं। तो 5, 6 और 7 तीनों डेज की जो मैंने स्क्रिप्ट निकाल के रखी है, प्रॉबेबली वी विल बी एक्चुअली जस्ट लाइक कवरिंग दैट द होल थिंग टुडे। तो होपफुली वो हो जाए। और मॉर्निंग वॉक भी जैसे मैं कहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ। अगेन जस्ट लाइक गिव मी कपल ऑफ मोमेंट्स, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। और
तो अगेन बाइक का नॉइज आएगा तो वाला जो मून है स्टिल देयर। तो ओके, मुझे लगा कि म्यूट हो गया बट नॉट। तो आपने सब वो वॉइस एक्चुअली सुना ही होगा प्रोबेबली। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि ये सब चीजें कैसे एक्चुअली हैम्पर करती है किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो लेट्स से कि वो एक चीज है। और दूसरी चीज, जैसे मैं अभी थोड़ा सा ये कर लेता हूँ सब चीजें सेट। ब्लूटूथ का हेडसेट काफी खराब हो गया है, तो दैट इज द थिंग। और वायर्ड वाला जो होता है उसको तो काफी ये करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी वाली लेंस भी मैंने आज नहीं लाई है, उससे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अच्छी होती है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पे आपको वो करना पड़े। तो जैसे मैंने कहा कि लीड
मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब चीजें जो होती है। ओके, सो वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो ये तो ठीक लगता है मुझे कि चलो लाइव क्लासेस में वाइल्ड लाइफ का भी चीजें मैं कर देता हूँ ठीक है। और एट द सेम टाइम आई एम लाइक एबल टू गेट सम स्टफ कि डेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी या लिसनर्स के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी अगर कुछ चीज मैं एक्चुअली कर पाऊँ तो वो एक चीज है। बस स्टार्ट करी है मैंने वॉक। ऐसा अच्छा खासा एम्बियन्स होता है, अच्छा एकदम। या साईडला शेतं असतात मस्तपैकी, दोन्ही साईडला वॉकिंग ट्रॅक आहे आणि ब्लू बक्स, एंटीलोप्स, वाइल्ड बोअर्स, पीकॉक्स, पैरट्स, स्क्विरल सब यहाँ पे रहते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक एंजॉइंग दैट कंटेंट तो यूट्यूब चॅनल आहे माझं, सेम नावाने डॉक्टर मोहन मुठा, आप चेकआउट कर सकते हो। काफी रिसेंटली अच्छे वीडियोस हम वहां पे पोस्ट कर पाए हैं एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टडी द हैबिटेट और उसके चेंजेस अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ। ओके, तो बस एक वो चीज थी और उसके बाद में लेट्स कंटिन्यू की दूसरी चीजें भी हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो इफ यू आर like active right now and listening to this audio plus video podcast, so welcome back। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो प्रैक्टिस में जो भी कुछ डिस्कशंस होती है, केसेस होती है, वो भी हम एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं टू शेयर। और दूसरी चीज कि यहाँ पे पपीज एक्चुअली है, मैंने कहा है कि उसमें डॉग्स भी है, स्ट्रे डॉग्स। तो हमारे दो पपीज पॉइंट है कि जहाँ पे पपीज हमने देखे हैं, दे आर जस्ट लाइक ग्रोइंग। तो हम उनको थोड़ा सा पानी और कभी कभी ट्रीट्स एक्चुअली ऑफर करते हैं। सो वो है मेरे पास अभी ऑलमोस्ट हाफ लीटर और दो छोटी वाली वाटर बॉटल्स। एक शायद मैं मेरे लिए रख दूंगा और बाकी की दो, एक या दो जो है वो पपीज को मैं वहाँ पे डोनेट करता हूँ। एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग कि समर है, लॉट ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट पानी पीना, ढूंढना या खाना। तो वो वाइल्ड स्कूल जो रहता है हमारा, उस पे हम कवर करते हैं। और उसमें बेबीज भी है, लाइक पपीज आर नथिंग बट बेबीज ना। तो रिसेंटली एक ओल्डर डॉग देखी मैंने, प्योर वाइट थी और उसको पेडेंटल इश्यूज थे, तो उसके मिसिंग टीथ थे एंटीरियर और कैनाइन लोअर, ऑलमोस्ट ग्रेड 3 मोबिलिटी। ज्यादा अच्छी तरह से चेक नहीं किया मैंने, बट ओल्डर थी वो डॉग बिच। तो उसके अब मिसिंग टीथ होने वाले हैं, दांत निकालने पड़ सकते हैं या गिर जाएंगे। और उसकी जब कैनाइंस मैंने देखे तो ऑलमोस्ट उनका एक्सपोज हो चुका पल्प दिखा था और मे बी ओपन कैनल जैसे हमारी थी वैसे रहती है वैसे ही थी। तो वो भी एक्चुअली मैं चेकआउट करते रहता हूँ कि जो जो एनिमल में एक्चुअली टिप है, ओके, तो उनको भी शायद वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं उनमें भी डेंटल ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए स्केलिंग एंड पॉलिशिंग होती है, स्पेशली डॉग्स की और कैट्स की जो ज्यादा महंगी ब्रीड्स होती है। सो वेट्स डू दैट। और सैंक्चुरी जैसी होती है वाइल्ड लाइफ, तो वहां पे तो बिगर कैट्स जो होते हैं लाइक उसमें जगुआर आ गया, लायन आ गया, टाइगर आ गया, तो उस उनकी भी डेंटल ट्रीटमेंट्स होती है। ओके, उनकी भी आरसीज होती है, अ, उनकी भी कैप रिप्लेस होती है, यानी टूथ रिप्लेस होता है प्रोस्थेटिकली। तो ये मैंने काफी सालों पहले देखा था। और एक सरप्राइजिंग सी बात कि रिसेंटली मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात करी, तो मैंने जब उसे कहा कि वेटरनरी ट्रीटमेंट्स में, वेट्स की ट्रीटमेंट में ये भी चीज रहती है, तो शी वॉज क्वाइट शॉक्ड। आई डोंट नो व्हाई, वो जनरल सी चीजें सबको पता होती है कि जैसे हमारे क्लिनिक्स है वैसे अभी पेट्स के भी क्लिनिक है, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए। ओके, हमसे कभी कभार ज्यादा अच्छी तरह की ट्रीटमेंट उनको ऑफर की जाती है क्योंकि उनको खरीद के लाया जाता है ना, 10, 20, 40, 50 हजार का पपी या कैट। हमको तो सब फ्री मिला है, ठीक है। हमको, oops, actually I'm just
looking at a